हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलो, तो हमने लेके आए होंगे आज जो हमारा एपी का थर्ड लेक्चर है, और थर्ड लेक्चर के अंदर हम जो है एग्जाम्पल्स वाला पार्ट कवर करने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो हमने शायद 3-4 एग्जाम्पल कुछ कर लिए थे, चार एग्जाम्पल कर लिए थे। ठीक है, 5 एग्जाम्पल किया था, क्या 5वां भी कर लिया था। ठीक है, छठे एग्जाम्पल से बाकी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला देखा था हमने, और डेरिवेशन भी देखी थी, साइजें देख रही थी, बाकी क्या था, कुछ बाकी नहीं था। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा था, क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आगे, है ना। चलो, तो फटाफट से एक एनसीईआरटी निकाल लो। एक तो एनसीईआरटी, एक तो नोटबुक, एक तो पेन, और अपना दिमाग भी निकाल के तैयार रखना, है ना। मेरा दिमाग के कहाँ समझ में आना रहा तुम्हें। चलो शुरू करते हैं सवाल नंबर 6 से। एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखिए ऐसा है, एग्जाम्पल 6। अब छठे एग्जाम्पल में इसका कहना है चेक वेदर, आपको चेक करना है, चेक वेदर 301 is a term of the list of number, term of the list of numbers 5, 11, 17. numbers 5, 11, 17, 23, so on। ठीक है, अब इसको चेक करना है सर जी। तो चेक करके हमको ये बताना है, एक एपी की लिस्ट दे रखी है। ठीक है, और लिस्ट है नंबर्स की जो अरिथमेटिक पोजीशन फॉर्म कर रहे हैं। पहला टर्म देखो ढंग से, तो पहला टर्म कितना दिया अपने को, पहला टर्म है 300, पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म 11 है, तीसरा टर्म 17 और चौथा टर्म 23। और हमें ऐसा बोला गया है सर कि आप जो है बताइए, चेक करके बताइए कि ये आगे बढ़ रहा है ना, बढ़ते बढ़ते ये जो है 100, 200, 300 तक जाएगा। तो आपको चेक करना है कि 301 जो है इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, देखिए चेक करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप जो गिवन डेटा मान लीजिए, गिवन डेटा में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि इसका फर्स्ट टर्म, इस एपी का पहला टर्म जो है वो कितना है, 5 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो 11 - 5 कर दो, कॉमन डिफरेंस 6 आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं पता। ठीक है, चलो अब क्या करना है, आपको चीज पता है, पता तो है नहीं अपने को, हमें तो चेक करना है। तो चेक करने का तरीका क्या होता है, जब भी आपको चेक करने बोला जाए, 5 दिया हो, 10 दिया हो, 0 दिया हो, 301 हो, 181 हो, कुछ भी हो, आपसे अगर बोला है कि चेक करके बताइए कि आएगा या नहीं आएगा, द फंडा इज कि आप मान लो ना, मान लो कि वो आएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी बता रहा हूं, हमें 301 इसमें आने वाला है नहीं, आने वाला नहीं जानते, लेकिन हम मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म बी 301। हमने आंख बंद करके इस बात पे यकीन किया, मान लिया कि इसका nth टर्म जो है वो कितना है, 301 है। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं। nth टर्म अगर 301 है, देन nth टर्म इज 301, तो यहां पे क्या लिख देंगे, an इज इक्वल टू 301 लिख दो भैया जी। ये इतनी सारी डेटा हमें गिवन है। अब अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म 301 है तो रख देंगे यहाँ पे 301, और यहाँ पे पहला टर्म रखो 5 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 6। 5 को यहाँ से उसका यहाँ फेंक दो, 301 माइनस 5 करोगे 296 आ जाएगा, 296। ठीक है, और n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 6, अब 6 को लाके डिवाइड करो। ठीक है, 296 डिवाइड बाई 6 है ना, और प्लस 1 आएगा, ये माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच रहा है, n आ रहा है। ठीक है, तो 296, अच्छा इसको जो डिवाइड करो, डिवाइड। ठीक है, देखो अपने को यार समझ आएगा, 6 4 24 और 5 6 ये पार्ट जो है डिवाइड नहीं होने वाला, डिविजिबल नहीं है, फ्रैक्शन में रह जाएगा। और प्लस 1 करेंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 6 1 6, और ये आ जाएगा आपका 302, 302 अपॉन में 6। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 151 अपॉन में 3, और ये हो रही है हमारी n की वैल्यू। अब मतलब ये 151 डिवाइड बाई 3 नंबर वाले टर्म पे 301 आएगा। हमने जो माना है वो गलत नहीं माना है, हमने तो ये माना है कि वो 301 नंबर पे आ रहा है।
301 nth टर्म पे आ रहा है, ठीक है। अब वो n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू आई 151/3। अब ये इनवैलिड वैल्यू होगी, क्यों, ये बात समझते हैं। कभी अपना अपन जो है टर्म जो है एक होता है, या तो पहला टर्म होगा तो दूसरा टर्म होगा तो तीसरा टर्म होगा। 1.7 टर्म थोड़ी ना होता, समझ आ रही बात है ना। कभी सुना है 3.7 टर्म, लंगड़े लुगड़े टर्म ना होते हैं, टर्म होते एकदम सीधे अधूरे पूरे, 4 होगा नहीं तो 5 होगा, 4.5, 4.8, 4.9 से कुछ ना होता, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 151/3 n की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि 301 जो है इस लिस्ट के अंदर नहीं आएगा, समझे। हाँ, कब कब ऐसा होगा, अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर आती, 4 आता, 5 आता, 10 आता, 151 आता, तो आ जाएगा, 301 उस टेबल में आएगा। लेकिन अब यदि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, इसका अर्थ यह है कि उस एपी के अंदर वो नहीं आएगा, बात ध्यान रखना। अब देखो इसका मेथड 2 अगर आप अप्लाई करना चाहो, मेथड 2 nth टर्म वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना चाहो, ठीक है, तो nth टर्म an इज इक्वल टू, हमने nth टर्म का इक्वेशन क्या होगा, nth टर्म का इक्वेशन बन जाएगा 6n, तो कॉमन डिफरेंस 6 है, तो कॉमन डिफरेंस के साथ में n लगा दो तो 6n हो गया। इसमें से क्या प्लस या माइनस करूं कि आपका पहला टर्म यानी 5 आ जाता, 6 में भैया -1 करने पे 5 आता, हो गया काम खत्म, समझे। और nth टर्म कितना है 301, ये -1 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 301 था ना nth टर्म, +1 हो जाएगा तो ये हो गया 302 इज इक्वल टू 6n। अब ये 6 इधर आ जाएगा तो 302/6 इज इक्वल टू n, आगे आपका 2 लाइन में ये आंसर आ जाएगा जो आप यहां से निकाल रहे थे, समझे। और ये कट के 151/3 आ रहा है, मतलब n की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस 301 इस एपी का टर्म नहीं है। क्लियर हो गया, चलो लिखो, हाली हाली लिखो, हाँ तो लिख देना। सो 301 इज नॉट, सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस लिस्ट, इस लिस्ट का टर्म नहीं है 301, है ना, बात खत्म, है ना। देखो अगला सवाल है, अगला एग्जाम्पल नंबर 7, चलो फटाफट छापो, है ना, छापो। देखो 7वां एग्जाम्पल, तुम तो ऐसे पॉज वगैरह कर सकते हो, पॉज, है ना, आराम से वीडियो रोकोगे, मास्टर जो मास्टर, ठीक है, अब मास्टर साहब को आराम से तुम वीडियो रोक सकते हो, पीछे कर सकते हो, आगे आ सकते हो, है ना, तो लिख रहे ना, छाप लेना, है ना। देखो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब अगेन जो है एक करेंगे अपन तगड़ा सवाल, तगड़ा मतलब इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इनका कहना है भैया जी आप बताइए कि हाउ मेनी, मतलब कितने 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल, डिविजिबल बाय 3। अब बताओ कि कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल बाय 3। तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से निकालेंगे। अब देखिए भैया जी 3 डिजिट नंबर शुरू कहां से होते हैं, तो 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 2 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 10 से, तो 10 से लेके 99 के बीच में आपको ऐसा नंबर बता, 2 डिजिट नंबर यही होते हैं ना, तो 10 से लेके 99 के बीच में आपको नंबर बताना है जो 3 के टेबल से डिवाइड हो। देखो एक तो कॉमन तरीका मैं तुम्हें ऐसे बताऊं, ठीक ना, 10 से ज्यादा 12, ठीक है, आप सब छोड़ो ना, सब छोड़ो, 1 से लेके चलो 99 के बीच में कितने ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होंगे, 1 से लेके 99 में कितने नंबर 3 से डिवाइड होंगे, 99 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 33, मतलब टोटल 33 नंबर है 1 से लेके 99 तक। मेरी बात समझ में आ गई। अब हमें 1 से लेके 99 में 33 है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 डिजिट लेना है, यानी 1 से लेके 9 तक के डिजिट हमें चाहिए ही नहीं, है ना, तो एक 3 हो जाएगा माइनस, एक 6 हो जाएगा और एक 9 माइनस हो जाएगा, यानी 3 डिजिट कम कर दो, 33 माइनस 3 कर दो, 30 इसका आंसर आ जाएगा। अपने को ऐसे भी दिख रहा है वो चीज़, बट फिलहाल शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक ना अपना है, ना समझ में आओ तो एक बार जो रिवाइंड करके चेक करना मैंने शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे, 10 को डिवाइड करो 3 से, तो देखो 3 3 9, ये आ गया 1,
तो इसमें जो है 3 3 जा 9 और आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो एक काम करो, या तो तुम 1 घटा दो या तो इसमें 2 ऐड कर दो। 2 क्यों ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तभी तो 3 होगा। तो 10 + 2 कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका पहला टर्म आपको मिला 12 और दूसरा 99 को यहाँ से डिवाइड करो, ठीक है। तो 3 3 जा एंड अगेन 3 3 जा आ गया 909, ये हो गया 0। क्लियर। तो इस बार आपको कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो इसका लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म वो आ गया आपका 99। कॉमन डिफरेंस आपका मिलेगा 3, आपको निकालना है n की वैल्यू। अब देखो कैसे निकालेंगे, है ना। एक तो अपना देसी तरीका ना, देसी तरीका, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ तुम, an = a + n - 1 × d। तो 99 = पहला टर्म हो गया 12 + n - 1 × कॉमन डिफरेंस 3। 12 तुम माइनस कर दो फिर, तो ये 97 87 आ जाएगा। 87 = n - 1 × 3। 3 से इसको निपटा दो ना, ठीक है। 29 = n - 1, तो यहाँ से आ जाएगा 30 = n, मतलब n की वैल्यू जो है 30 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा मेथड 2 ना, मेथड 2 देखो आसानी से क्या कर सकते हैं। आसानी से करने का तरीका, ये लिखो 33, क्लियर, और इसमें से 3 माइनस कर दो, देखो आंसर आ गया 30। दिख रहा है, क्या कहते हैं इसे, ये होता है आपका शॉर्ट ट्रिक। क्या ये सब में काम करेगा सर? जी हाँ, ये सब सारे हर टाइप के सवाल में ये काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें काम कर रहा, हर जितने भी इस टाइप के सवाल बनेंगे ना 2 डिजिट 3 डिजिट वाले, सब पे काम करेगा, वैलिड है, ठीक है सर। चलो, तो एक रेखा बनाते हैं। मैंने जितनी बार भी कहा है कि मैं सीधी रेखा बनाऊंगा, उतनी बार मेरी रेखा जो है टेढ़ी हो जाती है। तो इस बार मैंने कहा ही नहीं कि मैं सीधी रेखा बनाऊंगा। चलो तो करते हैं अपन 8वां एग्जाम्पल। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है, समझ गया, ऑफ द एपी। आपको बोला है कि आप 11th टर्म निकालो एपी के पीछे से। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, ठीक है। फाइंड द 11th टर्म from the last term of the AP। आपको पीछे से, है ना, देखो मैं बताता हूं। एपी क्या दिया हुआ है, एपी आपको गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन करते करते ये आ गया है -62, ठीक। अब काम की बात है ना, इसे सॉल्व करने के लिए जो हमें मेथड यूज करना, हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही आसान तरीका क्या करना है, एपी को रिवर्स कर दो, रिवर्स द एपी। क्यों रिवर्स करने की जरूरत पड़ी, एक बार समझो जरा। आपको बोला है कि 11th टर्म निकालना, तो 11th टर्म अगर यहां से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 11th टर्म तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बोला है कि 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी पीछे से 11वें नंबर पे आना है, आगे से 11वें नंबर पे नहीं जाना, समझे। पीछे से 11वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा ये बात हमें बतानी है, आगे से नहीं। अब मान लो आगे पीछे हमें तो ये चीज समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, एपी को उल्टा कर दो, यानी जो इधर है इसको घुमा के आगे कर लो और जो आगे है उसको पीछे कर दो। यानी एपी हमने नया एपी बना दिया -62, 4, 7, 10, 4, 7, 10, बस खत्म। अब देखो चीजें उल्टी हो जाएंगी। आपको पहला टर्म क्या मिल जाएगा, -62, है ना। आपको लास्ट टर्म क्या मिल जाएगा, लास्ट टर्म की खैर जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को, लास्ट टर्म मिल जाएगा 10, उल्टा हो गया ना। अच्छा, कॉमन डिफरेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा जरा सोचना, देख लो यहाँ पे, देख लो ना, 7 - 4 कर लो, मान लो यहाँ तो मैं नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ करो 7 माइनस, मतलब पीछे वाला साइकिल माइनस कर दो, 10 - 7 3 आ रहा है, 7 - 4 3 आ रहा है ना। मान लो तुम्हें ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा था, मैं भी बता देता हूँ। ओरिजिनल वाले एपी में जो भी कॉमन डिफरेंस रहा है उसके आगे माइनस लगा दो, जैसे ये 7 - 10 यानी -3, तो आगे माइनस लगा दो तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, यानी साइन चेंज हो जाता है, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस -3 है, तो उल्टा करने के बाद कॉमन डिफरेंस जो है +3 हो जाएगा। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, n की नहीं A11 की वैल्यू निकालनी है। n = 11 तो दिया हुआ है 11th टर्म, ठीक है, चलो निकालते हैं। तो an = क्या पढ़े हैं, a + n - 1 × d। अब an A11 रख दो,
ए की जगह -62 प्लस एन की जगह आ जाएगा 11 -1 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 3। तो 11 टर्म इज इक्वल टू -62 प्लस ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 3। 11 -1 जो है कौन सा टर्म बोला था आपने को 11 10 11, हाँ ठीक है सही कर रखा है। 11 टर्म इज इक्वल टू -62 प्लस 30 जो कि आपका आंसर आ जाएगा -32। यानी इसका पीछे से 11th नंबर पे -32 आएगा एंड दैट इज योर सिंपल आंसर। समझे सर? चलो अब अगला सवाल करवा दूं। देखो अगला सवाल छोटा है कि बड़ा है ये भी डिपेंड करेगा। अच्छा अगला सवाल तो सम ऑफ 1000 रुपीज का। चलो देखो ना, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 9 सिंपल इंटरेस्ट आपको नए पन्ने पे कराना पड़ेगा। अब नए पन्ना कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल नंबर 10 तो कर ले कम से कम। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9 थोड़ा लंबा जाएगा सर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, पहले 10 कर लेते हैं फिर 9 वहां कर लेंगे, है ना अदर हैंड में। तो लिखा इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड रो एंड 19। अच्छा देखो बताया कि एक फ्लावर बेड है, उसमें जो है देयर आर 23 रोज इन द फर्स्ट। अच्छा पहले वाले रो के अंदर 23 है, 23 गुलाब के फूल है। ठीक, दूसरे वाले रो के अंदर जो है 21 गुलाब के फूल हैं और तीसरे वाले रो के अंदर जो है 19। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलते जा रहा है। फिर पूछा देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। अब बताया है कि लास्ट वाले रो में कितने हैं? 5। ठीक, सबसे लास्ट में कितने हैं? 5 है। और आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड। अब ये बताइए कि फ्लावर बेड के अंदर कितने ऐसे लाइन है। पहले लाइन में 23, दूसरे में 21, तीसरे में 19, ऐसे कम होते जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? 23 21 19, उल्टा कर लो, 23 फिर 21 फिर 19 और ऐसे करते करते आखिरी में 5 है। तो बताओ कितने स्टेप ऊपर गए? एन फाइंड कर। देखो पहला टर्म, इस जो डेटा लिख लो आप, सवाल समझा दिया मैंने। अब मेरे साथ आप ट्राई करो तो हो जाएगा। ठीक है सर, देखो पहला टर्म क्या लिख लेंगे अपन? a इज इक्वल टू 23, कॉमन डिफरेंस अपना आ गया -2 दिख रहा है, 21 - 23 और लास्ट टर्म आपको मिल रहा है 5। n की वैल्यू निकालनी है, एक बार में आंसर आ जाएगा। देखो बता रहा हूं, देखो 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 क्या करना है अपने को। एक तो आप जो है फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रखो 5, 23 n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस -2। ये 23 को टांग यहाँ फेंक दो, ये जगह -18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 18 कट गया, 9 आ गया। इसको यहाँ टांग दो, 10 आ जाएगा n की वैल्यू। मतलब 10 टर्म, कितने टर्म आ जाएंगे? 10, है ना, 10 लाइनें बनेंगी। अब अगर आप मेथड 2 से सॉल्व करना चाहो, द मेथड 2 कह सकते हैं आप इसे, द मेथड 2 के nth टर्म का डायरेक्ट इक्वेशन लिखो। तो an इज इक्वल टू पहला टर्म कॉमन डिफरेंस के साथ में n लगा दिया और आपको लाना 23 है, तो 25 में से 2 माइनस करोगे, देखो 25 - 2 23 आता है, बन गया आपका काम। nth टर्म कितना दिया है आपको? 5 दिया हुआ है, तो 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n, टांग के यहाँ फेंक दो, यह आ जाएगा -20 इज इक्वल टू -2n। देखो माइनस माइनस पहले कट जाएगा और 2 10 आ गया 10, है ना, डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप ये द मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, अब बचा आखिरी सवाल, करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 9 कर लेते हैं, 9वां एग्जाम्पल। और 9वां एग्जाम्पल ये है, 9th वाला, a sum of 1000 invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ध्यान से सुनना, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, PRT, है ना, SI इज इक्वल टू PRT पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है, तो उसमें क्या दिया है? 1000 रुपए जो है इन्वेस्ट किए गए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ROI, ठीक है 8% है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो आपको ये बोला गया कि आप हर एक ईयर के एंड में इसका इंटरेस्ट निकालो और चेक करो क्या ये एपी फॉर्म करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो आपको ये बोला है कि अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो 30 साल बाद उनका इंटरेस्ट कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं, पहले चीजों को लिख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 को समझने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000। 10,000 है कि 1,000 है, एक बार देख लेता हूं। ये है 1,000, ये
8% दिया हुआ है, ठीक है, 8%। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है ना, और पर एनम है ना, हमें जो है हर साल में पहले साल के अंदर देखना है अपने को। तो ऐसा ही ना, अपन कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। चलो सॉल्यूशन, तो हम पहले निकाल रहे हैं SI1 यानी पहले साल के अंदर उसका, पहले साल के अंदर कितना इंटरेस्ट लगा। याद है SI का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हम यूज करते हैं SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। वही अप्लाई करना है। देखो प्रिंसिपल हो जाएगा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और डिवाइड बाई 100। अच्छा, पहले साल के अंदर टाइम हो जाएगा 1 साल का, यानी इंटू 1 ही करेंगे, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, 0 से 0 से 0 से 0 कट जाएगा। 8 इंटू 10 करोगे, ये आ गया 80, यानी फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट जो है वो 80 रुपए का लगा। क्लियर। सेकेंड ईयर में देखो SI2 निकालो, तो SI2 कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 8 इंटू, यहाँ पे 2 आ जाएगा कि टाइम पीरियड 2 साल है। देखो प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट वही रहेगा, लेकिन टाइम बदलेगा कि दूसरे साल में है ना। तो डिवाइड बाई क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 100, 0 0 0 0 कट जाएगा, और ये 8 10 80, और 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 160। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट टाइम का देखते हैं। SI3 निकालते हैं, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया जी हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 3, क्योंकि प्रिंसिपल रेट और टाइम, डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0 कटा, 8 इंटू 10 80, और 80 इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा 240। अब आप देखो पहले साल का इंटरेस्ट 80, दूसरे साल में इंटरेस्ट 160, तीसरे साल में हो गया 240। तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, लिखिए 80 60 240 है ना, एंड सो ऑन। देखो 60 माइनस 80 करो, आ रहा है कितना, 60 माइनस 80 ना, सॉरी 160 ना, 160 माइनस 80 करेंगे, 80 आ रहा है, ठीक है। 240 माइनस 160 करो, तब भी आपका 80 आ रहा है। मतलब इनका कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर उसमें सवाल ये था कि अगर ये प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो आप ये बताओ कि 30 SI30 यानी 30 साल बाद उसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसका अर्थ यह हो गया कि प्रिंसिपल तो वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड 30 साल हो जाएगा। 30 तो यहां पर हमें रख देना है 30, ठीक है, और डिवाइड बाई 100। देखना ध्यान से कितना हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ठीक। तब देखा ध्यान से, 10 ये बचा 10 इंटू 30 कर लो, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका 300, और इंटू 8 कर रहे हैं हम, 300 इंटू 8 करेंगे, 3 8 हो गया 24, और 0 0 यानी 2400, और ये आपका था मेथड 1। क्लियर। अब मेथड 2 क्या होगा, देखो मेथड 2 आप ये कर सकते हो, मेथड 2 अगर आपको निकालना है तो मेथड 2 आपको ये बताएगा, आप फॉर्मूला लगा दो ना। देखो पहला टर्म लिखो 80, कॉमन डिफरेंस रख दो 80, है ना, और नंबर ऑफ टर्म लो 30। अब फाइंड आउट करो, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रख दो n की जगह 30, तो a30 इज इक्वल टू पहला टर्म 80, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, और कॉमन डिफरेंस कितना है 80। ध्यान से देखना, है ना, ये हो जाएगा 80 प्लस 0, 8 9 जा 72, कैरी बचा 7, 8 2 जा 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 2320। इसे ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2400। देखो सेम आ गया, एग्जैक्ट, है ना। तो ये आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज मेथड 2, दैट इज मेथड 1। तो ये आपको दिखा रहा है कि हाँ ये चीजें, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा, ठीक है, और 30 साल बाद उसका जो है इंटरेस्ट जो है इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या। चलो, तो आज के लेक्चर में जो है अपन ने ये सारे एग्जांपल एक्सरसाइज 5.2 के पहले आने वाले सारे एग्जांपल हमने कर लिए, ठीक है। 5.2 से पहले ये सारे एग्जांपल आपको आने चाहिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सर। अगर आपने ये चीज आपको करने आ रही है, इसका मतलब ये कि आप जो है एक्सरसाइज ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, आप चीजों को नोट डाउन करना, नोट्स बनाना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, ध्यान रखना, है ना। किसी के भरोसे मत बैठना कि हाँ नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे ना स्कूल वाले से। चीजों को अगर आपने पढ़ा है तो उसको याद रखने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है उनके नोट्स बनाएं और चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहें, ठीक है सर। बहुत 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 जरूरी है। अफोर्डेबल नहीं कि आप छोड़ दें आप, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते आप छोड़ना, ठीक है सर। चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन लेके, और उसमें
स्टिल मैंने ट्राई तो किया कि मैं बहुत समझा दूं कि आपको डाउट आए ही ना, बट स्टिल है ना कुछ एक आधी सवाल में यदि आप अटक जाते हैं तो डेफिनेटली आप 5.2 का सॉल्यूशन देखें, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर उसी का होने वाला है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना, तो टिल दैट हम जो है अपना काम करेंगे और आपको जो है अपना काम करना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।